नमस्कार, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सुदेश चौधरी और आज हम करने जा रहे हैं हमारी हिंदी व्याकरण का एक विषय जो कि है समास। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं समास। समास सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि समास होते क्या हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नए शब्द का निर्माण होता है, उसी को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और समास के लिए दो शब्दों यानी दो पदों का होना आवश्यक है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि पद कहते किसे हैं। कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वो शब्द शब्द ना रहकर पद बन जाते हैं। तो समास के लिए भी दो पदों का होना आवश्यक है। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। और जब दोनों पदों का मेल हो जाता है, यानी कि जैसे कि नील कमल, नील क्या है? पूर्व पद है, कमल क्या है? उत्तर पद है। लेकिन जब दोनों का मेल हो जाता है तो ये समस्त पद हो जाता है या सामयिक पद, सामासिक पद हो जाता है। इस प्रकार से आप ये जानिए कि समास कहते किसे हैं? जो दो शब्दों से, जो दो पदों से मिलकर बनता है उसको समास कहते हैं। समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, यानी कि किसी चीज को छोटा कर देना। जैसे हम कहते हैं कि विद्यालय, विद्या के लिए आलय। अगर हम इसको पूरा बोलते हैं तो हम कहेंगे विद्या के लिए आलय, लेकिन हम इसको संक्षिप्त कर देते हैं, छोटा कर देते हैं और हम कह देते हैं विद्यालय। जिसको समझने वाला अच्छे से समझ जाता है कि विद्यालय किसे कहते हैं। विद्या के लिए जो आलय होता है यानी घर होता है उसको विद्यालय कहा जाता है। तो ये संक्षिप्तीकरण होता है किन्हीं भी पदों का, उसे भी समास ही कहते हैं। इसके बाद समास और जो संधि है उसमें भी एक फर्क होता है कि वर्णों के मेल से जब शब्दों में परिवर्तन होता है तो उसे संधि कहते हैं, और शब्दों के मेल से, पदों के मेल से जब शब्दों में परिवर्तन होता है, नए शब्द का निर्माण होता है तो उसे समास कहते हैं। और संधि विच्छेद कहते हैं। जब संधि में का विग्रह किया जाता है उसे संधि विच्छेद कहते हैं, और जब समास विग्रह किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहा जाता है। अब आगे देखिए, ये तो हमने जान लिया समास के बारे में। अब हम जानते हैं समास के कितने भेद होते हैं। समास के देखिए आपके सामने है। आप सबसे पहले जो समास का भेद है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। अब देखिए आपके सामने दिए गए हैं जो 6 भेद हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं जो आपके सामने दिए गए हैं। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अब हम इन सभी समास के जितने भी भेद हैं, जो 6 भेद हैं, उनको विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अव्ययी भाव समास की। अव्ययी भाव समास जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें एक जो अव्यय होता है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जिस समास में पहला पद प्रधान या अव्यय होता है। अव्यय आपको हमने पहले भी काफी बार पढ़ा है कि अव्यय क्या होते हैं? जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता वो अव्यय कहलाते हैं। जैसे निपात, जैसे तो, भी, जो वाक्य में ऐसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहा जाता है। तो समास में पहला पद प्रधान होगा और दूसरा क्या होगा कि वो अव्यय होता है तथा समस्त पद अव्यय बन जाता है। यह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे यथा शक्ति। अब इसमें देखिए जो शक्ति यथा है के अनुसार, ठीक है, शक्ति के अनुसार है। यहाँ पर शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन। तो इस प्रकार से क्या है, इसमें पहला पद जो है वो प्रधान है, यानी प्रत्येक है वो प्रधान है। इसके अंदर इसमें क्या होता है कि उपसर्ग होते हैं, वो भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। साथ ही आपको इसमें नीचे पहले जो बताया हुआ है कि जो इसमें क्या होता है, एक ही वाक्य को दोहराया भी जाता है अव्ययी भाव समास में। जैसे रातों रात, दिनों दिन,
कुछ ऐसे शब्द भी आते हैं। अच्छा, उपसर्ग से बने हुए शब्द आते हैं, जैसे अनाथ और अनमोल, ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं जो उपसर्ग के साथ ही होते हैं और वो अव्ययी भाव समास में आते हैं। यथाशक्ति, यथा संपन्न, यथा संभव, इससे संबंधित भी बहुत सारे शब्द अव्ययी भाव समास के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम बात करते हैं तत्पुरुष समास की। इसमें क्या होता है कि जिस समास में दूसरा पद यानी कि उत्तर पद, हमने बात की थी पूर्व पद और उत्तर पद की, उत्तर पद प्रधान होता है और समस्त पद बनाते समय दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। कारक चिन्ह कौन से? जो कर्ता ने, कर्म को, करण से। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है इसमें कि इसमें शब्द समूह के बीच कर्ता और संबोधन, कर्ता और संबोधन 8 कारक चिन्ह होते हैं, जिसमें से सिर्फ 6 कारक चिन्ह ही तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। कर्ता और संबोधन कारक चिन्हों का प्रयोग तत्पुरुष समास में नहीं होता। अब इसमें देखिए, रसोई घर, रसोई प्लस में घन प्लस घर, यानी कि रसोई क्या है? संज्ञा है। यहाँ पर संज्ञा के साथ संज्ञा आ जाती है जिसमें पहला पद प्रधान होता है। उसी प्रकार से संज्ञा के साथ क्रिया भी आ जाती है, और जैसे कि परलोक गमन, परलोक को गमन। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसमें और भी उदाहरण दिए गए हैं, जैसे जल समाधि, जल में समाधि। तो कर्ता ने, कर्म को, करण से, अधिकरण में, पर, इसमें देखिए अधिकरण कारक आ गया इसके अंदर। वाल्मीकि रचित, वाल्मीकि द्वारा रचित। तो इसमें बहुत सारे ऐसे तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं जिसमें सभी कारकों का प्रयोग किया जाता है। ये तत्पुरुष समास के भी 6 भेद हैं जो कारक चिन्हों के अंतर्गत ही आते हैं। तो चलिए पहले हम तत्पुरुष समास को विस्तार पूर्वक से समझ लेते हैं। अब देखिए, आपके सामने है तत्पुरुष समास। अभी हमने बात की थी जिसके उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है, उसकी महत्व होता है, और पूर्व पद गौण होता है। ठीक है, महत्व तो दोनों का ही होता है, लेकिन उत्तर पद होता है वो मुख्य होता है और पूर्व पद गौण होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इनके निर्माण में 2 पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, जैसे गंगा जल, गंगा का जल। अब हम विभक्तियों के नाम के अनुसार तत्पुरुष समास के जो 6 भेद हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष समास, कोशकार, कोश को करने वाला, कोश को करने वाला, कर्म तत्पुरुष समास। अब इसमें देखिए कर्ता कारक नहीं आएगा, ठीक है, तो इसमें आएगा कोशकार, कोश को करने वाला। यहाँ को विभक्ति का प्रयोग हुआ है। करण तत्पुरुष समास, मन चाहा, मन से चाहा, मन से चाहा। संप्रदान तत्पुरुष समास, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, तो मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। घोड़ा गाड़ी, गाड़ी के लिए घोड़ा। ऐसे इस तरह से संप्रदान तत्पुरुष समास आएगा। अपादान तत्पुरुष, देश निकाला, देश से निकाला, अलग होने का भाव होता है अपादान तत्पुरुष में, तो इसमें क्या है? देश से निकाला। संबंध तत्पुरुष, गंगा जल, गंगा का जल, आपस में संबंध दिखा रहा है। गंगा का जल, जल है वो किसका है? गंगा का। अधिकरण तत्पुरुष समास, नगरवास, नगर में वास, जब का, के, की, जब अधिकरण समास जब में पर आता है तो क्या होता है? वो अधिकरण समास होता है। तो इस प्रकार से जो 6 हैं हमारे तत्पुरुष समास के भेद हैं, जो कि विभक्तियों से संबंधित है और विभक्तियों के साथ लगकर ही विभक्तियों का प्रयोग होने के कारण ही इनके ये जो कारक के अनुसार 6 भेद तत्पुरुष समास के पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास, जिन समस्त पदों के बीच, जिन समस्त पदों के दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। विशेषण और विशेष्य हमने हाल ही में पढ़ा था, विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है, और जो विशेषता हम बताते हैं वो विशेषण होता है, और उन्हें कर्मधारय समास कहते हैं। लेकिन इसमें एक बात और भी ध्यान रखने की है कि इसके अंदर यानी कर्मधारय समास में उपमेय और उपमान भी होते हैं।
अब ध्यान रखिएगा उपमेय और उपमान होता क्या है, आपको नीचे लिखा हुआ दिया हुआ है कि उपमेय जिसके विषय में बात की जाए, यानी जैसे कि विशेष्य, और उपमान जिससे विषय की तुलना की जाए। जैसे कि मैं कह दूं कि चंद्रमुखी, ठीक है। जैसे कि एक उदाहरण आपके सामने है कि चरण कमल। अब इसमें क्या है, चरण है वो क्या है, उपमेय है, क्योंकि उसके बारे में, चरण के बारे में हम बात कर रहे हैं। चरण कमल, कमल के समान है जो चरण, कमल के समान जो चरण। तो देखिए चरण है वो क्या है, उपमेय है, लेकिन जो कमल है वो क्या है, उपमान है, क्योंकि चरण के बारे में बात करें वो उपमेय है। उन चरणों को हमने उपमा दी, किस चीज की उपमा दी, कमल की उपमा दी, तो वो उपमान हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य का इस्तेमाल होता है, उपमेय और उपमान का इस्तेमाल होता है। अब देखिए उपमेय और उपमान का तो मैंने आपको बता दिया कि चरण कमल, जिसमें चरण उपमेय है और कमल उपमान है, और हमने कहा फिर इसका विग्रह किया कि कमल के समान चरण, यानी हमने चरण को उपमा दी किसकी, कमल की, तुलना की किससे, कमल से। अब हम विशेषण और विशेष्य के बारे में बात करते हैं कि कर्मधारय समास में किस प्रकार होते हैं। जैसे कि नील गगन, नीला है जो आसमान या नीला है जो गगन। अब देखिए आसमान है विशेष्य, अब इस विशेष्य की विशेषता क्या है कि वो नीला है। तो यहाँ पर पीला है जो कपड़ा, पीतांबर, ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें विशेष्य और विशेषण का प्रयोग होता है, उपमेय और उपमान का प्रयोग होता है, कारक चिन्हों का प्रयोग इसमें नहीं होता। अब आगे देखिए द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास जिस शब्द का पहला पद संख्यावाची हो और समस्त पद समूह का बोध कराता हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे 5 बाटों का समाहार, पंचवटी, जहां पर 5 वट के वृक्ष होते हैं बड़े बड़े, जहां पर माता सीता को रखा गया था, वो भी एक पंचवटी, उसको स्थान का नाम पंचवटी बताया जाता है क्योंकि वहां पर 5 बड़े बड़े वट थे। तो पंचवटी क्या हुआ, 5 बाटों का समाहार। और तिरुभवन, 3 भवनों का समाहार, समाहार भी बोल सकते हैं, समूह भी बोल सकते हैं। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि जो पद हमें संख्या का, जिस शब्द का पहला पद संख्यावाची हो, यानी पूर्व पद, पहला पद संख्यावाची हो और दूसरे पद की वो विशेषता बताता हो, मतलब बताता हो भी उसके समस्त पद के समूह का बोध कराता हो कि उसमें कितनी संख्या का समूह है, तो उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। जैसे कि 5 बटों का समूह, ठीक है। तो इसमें मतलब कोई भी संख्यावाची शब्द आ सकते हैं, चौवन्नी, 4 आनों का समूह, चहुमुखी, 4 मुख वाला, ठीक है। तो इस तरह से जितनी भी संख्यावाची जो शब्द आते हैं वो आपके द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। लेकिन द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में भी अंतर होता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो द्विगु समास में भी इस्तेमाल हो जाते हैं और बहुव्रीहि समास में भी इस्तेमाल हो जाते हैं। जैसे कि इसके आगे हम आगे से इसका विस्तार पूर्वक इसका दोनों के बीच में आपको अंतर बताती हूँ। तो चलिए अब हम अगला जो हमारा समास का भेद है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब देखिए अब हमारे सामने है द्वंद्व समास। नाम से ही पता चलता है द्वंद्व होता है जब दो आपस में किसी वस्तु का आपस में मेल नहीं होता, उनका झगड़ा होता है, विषम परिस्थिति का होता है आपस में। जैसे कि मैंने आपको नीचे लिखकर बताया भी कि इसमें अधिकतर विलोम शब्दों का प्रयोग मिलता है, ठीक है। जिस तरह से हमें ये लॉजिक है कि जो द्विगु समास है उसमें क्या होता है कि द्विगु समास में संख्यावाची मिलता है, तो हमें पता लग जाता है कि ये द्विगु समास है और इसका जो विग्रह है वो किस प्रकार से होगा। द्वंद्व समास में क्या होता है कि इसमें ज़्यादातर विलोम शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान रखिए कि जिन समस्त पदों में दोनों पद प्रधान हो, इसके बीच आपको और मिलता है। जैसे विग्रह करेंगे तो इसके बीच और लगेगा, और अगर विग्रह नहीं करते हैं मतलब जो मिलता है समास, तो उसमें आपको एक योजक चिन्ह आपको बीच में अवश्य दिखाई देगा। जहां भी योजक चिन्ह होगा वो आपका द्वंद्व समास होगा। कुछ इसके अपवाद भी है द्वंद्व समास में ही है जहां योजक चिन्ह नहीं होते, जैसे धर्मो धर्म, लाभो लाभ,
तो ऐसे में क्या होता है कि वहाँ पर लेकिन आपके लिए ये इतना जानना आवश्यक है कि जिस समस्त पदों में दोनों पद प्रधान हो और उनके विग्रह में और अथवा या लगता हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब देखिए, दिन रात, दिन और रात, माँ बाप, माँ और बाप, सुख दुख, सुख और दुख, भूख प्यास, भूख और प्यास, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो द्वंद्व समास में आते हैं, जिसके बीच आपको एक योजक चिन्ह मिलेगा और जिसका विग्रह करने पर आपको और लगाना या लगाना पड़ता है। इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, एक जैसे समान प्रधानता होती है दोनों ही शब्दों की। तो ये है हमारा द्वंद्व समास। अब इसके बाद हमारा जो अगला भेद है समास का, चलिए हम उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो हमारे समास का अगला भेद है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? जिस समस्त पद का कोई पद प्रधान न हो। समस्त पद का हमने पीछे बात की थी, पूरा पद होता है, उत्तर पद होता है और दोनों मिलकर क्या बनते हैं? समस्त पद। तो समस्त पद का कोई भी पद प्रधान न हो और दोनों पद मिलकर किसी अन्य अर्थ का बोध करवाएं, यानी जो वो कह रहे हैं, जो हमारे सामने है, वो अर्थ हमको लेना ही नहीं है, बल्कि अर्थ हमें तीसरा ही लेना है। जैसे कि नील कंठ, कंठ नीला है जिसका। अब देखिए, नीला कंठ किसका हो सकता है? भगवान शिव का, क्योंकि उन्होंने समुद्र मंथन के समय देवताओं, असुर और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था। उस समय उन्होंने जो विष अमृत को पाने के लिए हुआ था, बट जब वो विष निकला था तो वो शिव जी ने अपने कंठ में धारण कर लिया था, जिसके कारण उनका जो गला था वो नीला हो गया था। उसके बाद उनका नाम रखा गया था नीलकंठ। तो कंठ नीला है जिसका, कौन? भगवान शिव। अब यहाँ पर कंठ नीला है जिसका, उसका तो महत्व ही नहीं रहा। महत्व हो गया किसका? भगवान शिव का, जिनके लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। महात्मा, महान आत्मा है जिसकी, यानी कि साधु। अब इसमें एक विशेष बात मैं आपको बताती हूँ कि बच्चे परेशान हो जाते हैं कि एक शब्द महात्मा, जो आपको बहुव्रीहि समास के अंतर्गत मैंने बताया है, वैसा ही शब्द कहाँ आ जाता है कि आपको कर्मधारय समास में भी दे दिया जाता है। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। सबसे पहला तो जो समास है उसका विग्रह के अनुसार उसका जो भेद लिया जाता है कि आप उसका विग्रह करते किस तरह से हो। मान लो आपको महात्मा मिला है, आप इसमें लिखते हो कि महान आत्मा है जिसकी, अर्थात साधु, तो आप इसमें लिख दोगे बहुव्रीहि समास, ये सही है। लेकिन आपको महात्मा दिया है, दूसरा बच्चा लिखता है महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, और वो लिख देता है कर्मधारय समास, तो वो भी सही है क्योंकि उसने विग्रह कर्मधारय के अनुसार किया और आपने विग्रह बहुव्रीहि समास के अनुसार किया। वो इसके विग्रह पर निर्भर करता है कि ये कौन सा समास है। अब देखिए, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो दोनों में एक जैसे हैं। जैसे पीताम्बर, पीला कपड़ा। पीताम्बर का अर्थ होता है पीला कपड़ा। मैं कहती हूँ पीताम्बर, पीला है जो कपड़ा, यानी कि विशेषण और विशेष्य का प्रयोग किया है मैंने। यहाँ पर पद प्रधान नहीं है, तीसरा पद प्रधान नहीं है, यहाँ पर विशेषण और विशेष्य का प्रयोग हुआ है। तो पीला कपड़ा, इस प्रकार से महान आत्मा, महान है जो आत्मा, यानी कि यहाँ पर मैंने क्या किया है, विशेष्य है आत्मा और उसकी विशेषता क्या है कि वो महान है, उस विशेषण क्या है, वो महान है। तो ये कर्मधारय समास हो गया। लेकिन महान आत्मा है जिसकी, अर्थात साधु, तो वो बहुव्रीहि समास हो गया। इस प्रकार से इन दोनों का अंतर समझना आवश्यक है, जिससे कि हम बहुव्रीहि समास और जो कर्मधारय समास है उनके बीच का अंतर जान पाए। अब देखिए, यही जो बात मैंने आपको बताई है वही बात मैं एक बार फिर से दोहरा रही हूँ कि बहुव्रीहि और कर्मधारय समास में अंतर है। कौन सा शब्द किस समास का उदाहरण है, यह उसके विग्रह को देखकर किया जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर आपने कोई शब्द लिखा है उसे आप ये नहीं कहकर गलत कर सकते कि ये नहीं, ये बहुव्रीहि का, क्योंकि आपने समास का विग्रह जिस भी भेद के अनुसार किया है वो उसी भेद का माना जाता है। कर्मधारय समास में पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य, उपमेय और उपमान का संबंध होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है। जैसे कि
त्रिलोचन। अब देखिए कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास का उदाहरण मैंने पीछे आपको दिया था। महान है जो आत्मा, महात्मा जो शब्द था उसके अनुसार। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर एक जो आपके सामने उदाहरण दे रही हूँ वो दे रही हूँ मैं द्विगु और बहुव्रीहि समास का। अब देखिए त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके। अब तीन है लोचन किसके? तीन लोचन है, लोचन होती है आंखें, किसके हैं? हमने हमेशा ही जो भगवान शिव के फोटो होती है या फिर मूर्ति होती है तो उसमें हम देखते हैं कि उनके जो ललाट पर यानी माथे पर तीसरी आंख बनी हुई होती है, तो यानी कि भगवान शिव होते हैं, वो क्या होते हैं? वो त्रिलोचन होते हैं। तो यहाँ पर तीसरा पद प्रधान हो गया। लेकिन त्रिलोचन का एक और भी विग्रह कर सकते हैं, तीन लोचनों का समूह, यानी कि जिसकी तीन आंखों का समूह कह सकते हैं। अब जब हमने त्रिलोचन कहा और त्रिलोचन का विग्रह किया, तीन है लोचन जिसके अर्थात भगवान शिव, तो ये हो गया बहुव्रीहि समास। लेकिन जब हमने कहा त्रिलोचन, तीन लोचनों का समूह, तो ये बहुव्रीहि समास नहीं रहा, क्योंकि यहाँ समाहार हो गया, समूह का बताया जा रहा है, तो ये बन गया कौन सा? द्विगु समास, जो संख्यावाची बन जाता है। पहला पद संख्यावाची होता है, तो ये बन गया हमारा द्विगु समास। तो इस प्रकार से समास का विग्रह कर कर हम ये जान सकते हैं कि ये कौन सा समास है। तो आशा करती हूँ इस प्रकार से हमारे जो समास है वो अब समाप्त होते हैं, और आशा करती हूँ आप सबको समझ आए होंगे। तो इसे ध्यानपूर्वक समझने का अभ्यास की